वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे थे। आज स्टोइचियोमेट्री के चैप्टर में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है ये मैटर का एक स्टेबल स्टेट होता है, ऐसा स्टेट जो आज़ाद हालत में रह सके, ऐसा स्टेट जो किसी और स्पीशी के साथ रिएक्शन न कर सके। ऐसे स्पीशी को हम क्या कहते हैं? हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की डिफिनेशन हम यूं करते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which can exist in free state is called molecule। चाहे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जो आजाद हालत में रह सके, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ऐसे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल हमारे पास है हेलियम। हेलियम एक मॉलिक्यूल है। नियॉन एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मॉलिक्यूल है। H2O जो है ये भी एक मॉलिक्यूल है। NH3 जो है ये भी क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। ATC वगैरह वगैरह। अब हेलियम और नियॉन ये दोनों एटम्स है, और इन दोनों एटम को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इस ग्रुप ऑफ एटम्स को भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन कब हम किसी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं? तो इसके हवाले से हमारे पास इसके लिए दो रूल्स है। एक है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। सबसे पहले हम समझते हैं कि डुप्लेट रूल क्या होता है, बाद में हम समझते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो हमारे पास है रूल्स। हमारे पास जो फर्स्ट रूल्स है उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। दूसरा जो रूल है वो है ऑक्टेट रूल। सबसे पहले समझते हैं कि डुप्लेट रूल क्या होता है। डुप्लेट रूल ये कहता है कि अगर किसी एटम के लास्ट शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो एटम स्टेबल है, वो एटम आजाद हालत में रह सकता है, वो एटम किसी और एटम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल हमारे पास मैंने दिया, ये जो रूल है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरा हीलियम के लिए। हाइड्रोजन एटम जो है, अगर हम इसको देखें, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 1 है, न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। इसी तरह इसके
ये वाला जो शेल है ये फर्स्ट शेल भी है और लास्ट शेल भी है, इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। सही। अब प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर एक होगा। अब ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, आजाद हालत में रहने के लिए इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या शेयर करेगा, सही, तो फिर ये डुप्लेट रूल को ये फॉलो करेगा। सही है। जब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, इसके लाशन में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर ये हाइड्रोजन जो है ये फिर आजाद हालत में रह सकता है, फिर इस हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। सही है। अच्छा, तो देखते हैं किस तरह ये हाइड्रोजन है, ये एटम है, इसके साथ हम मिलाते हैं दूसरा हाइड्रोजन। ये हमारे पास प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है, ये क्या है हमारे पास, ये इसमें भी, ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। क्या है, हाइड्रोजन एटम। अब ये भी एटम है, ये भी एटम है, एटम की हालत में ये भी नहीं रह सकता, ये भी नहीं रह सकता। अब क्या करेंगे, दोनों आके अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा। तो इस तरह जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये मेरे पास फर्स्ट हाइड्रोजन है, प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है, ये इसका ये वाला शेल, और इसी तरीके से ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, प्रोटॉन इसमें 1, न्यूट्रॉन इसमें 0, इसी तरीके से ये हमारे पास ये। अब क्या होगा, इन दोनों एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी हुए और इस एटम के भी हुए। डुप्लेट रूल इसका भी कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट हुआ। लिहाजा इस हालत में इस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, इस हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मजीद हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये 1 हाइड्रोजन था, ये इसके दरमियान शेयरिंग था, इसको हम बॉन्ड से जाहिर करेंगे, ये दूसरा हाइड्रोजन था। सही है। अब इसको मजीद इस तरह फॉर्म में लिखेंगे, यानी H2 फॉर्म में लिखेंगे। इस H2 को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये आजाद हालत में रह सकता है। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है हेलियम। हेलियम को जरा देखते हैं, हेलियम सेकंड एग्जांपल है हेलियम। हेलियम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 2 है, न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 है। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये एटम है, इस एटम के अंदर पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इस एटम ने पहले से ही डुप्लेट रूल कंप्लीट किया हुआ है। तो लिहाजा इस एटम को, इस हेलियम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये हेलियम किसी और स्पीशी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, लिहाजा ये क्या है, ये स्टेबल स्पीशी है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल एटम है, क्योंकि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है ये रूल कहता है कि अगर किसी एटम के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम जो है वो स्टेबल है, उसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल हमारे पास इसका है नियोन है,
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये इसके क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। नियोन को देखते हैं। नियोन, नियोन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 10 है, न्यूट्रॉन जो है वो भी 10 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7, ये हो गए 8। अब ये एटम जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में, इस शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, इस लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। नियोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा है, लिहाजा इसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसको एटम भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये है एटम, इससे मजीद और एटम नहीं बन सकते। और मॉलिक्यूल इस वजह से है कि इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है, वो कंप्लीट है। बाकी हमारे पास और एग्जांपल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। अगर हम देखें कार्बन के लास्ट शेल में, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जिनके कार्बन ने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इस्तेमाल किया, शेयर किया, तो कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हो गए, तो कार्बन जो है अब स्टेबल स्पीशी है, सही है। इसी तरह ऑक्सीजन का भी क्या है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, लिहाजा इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को ओबे नहीं करता। तो हम पढ़ते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, टू द Lewis octet rule। याद रखें, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम 4 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, जो ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को ओबे नहीं करता हो। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो है हाइफो वैलेंट मॉलिक्यूल, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, या इसको हम मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट
हाइफोवेलेंट मॉलिक्यूल, हाइफो का मतलब है यानी लो यानी कम, यहां पर इसका मतलब है कम। हाइफोवेलेंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होते हैं, या तो 6 होते हैं या 5 4 2 3 होते हैं, लेकिन 8 या 8 से अबव नहीं होते, यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। हमारे पास इसके एग्जांपल है, एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है, इसमें जो बोरोन होता है, बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब बोरोन जो है एटम है, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट इसका ऑक्टेट नहीं है। लेकिन जब बोरोन यही 3 इलेक्ट्रॉन को जब वो शेयर कर लेते हैं क्लोरीन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन कम आ जाते हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। इस मॉलिक्यूल को हम हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। एल्यूमिनियम जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ जब ये शेयर कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम के टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तब ही भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मॉलिक्यूल है लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल को हाइपोवेलेंट या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। सही है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सेकंड जो कैटेगरी है हमारे पास वो है हाइपर वेलेंट मॉलिक्यूल, या इसको मॉलिक्यूल विथ expanded octet rule। expanded octet rule। हाइपरवेलेंट, हाइपर का मतलब है यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 से ऊपर होते हैं, 8 से ज्यादा होते हैं। इसी वजह से इसको हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइपर का मतलब है ज्यादा, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इसका, एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम देखें, फास्फोरस जो है ये 5th ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5। फास्फोरस जब यही 5 इलेक्ट्रॉन को जब वो शेयर कर लेते हैं क्लोरीन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मॉलिक्यूल को हम हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर के लाल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 हो गए 5 6। सल्फर जब यही 6 इलेक्ट्रॉन्स को जब वो शेयर कर लेता है फ्लोरीन के साथ, तो सल्फर के लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 आ जाते हैं। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर होते हैं, ज्यादा होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। थर्ड जो कैटेगरी है इसमें है ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इसके लाल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लाल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ओड में आ जाते हैं, ओड में, युक्त में नहीं, ओड में आ जाते हैं। लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है हम ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सही है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन के लाल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के लाल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो लिहाजा मैंने 2 लिखा। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 6 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑक्सीजन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है। यही वजह है इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है थर्ड जो एग्जांपल है वो है ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड है। क्लोरीन के लाल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के लाल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाते हैं टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 19 इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन से अबव है। लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। फोर्थ कैटेगरी केटायन with 18 इलेक्ट्रॉन्स। हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर लफ्ज केटायन का आया। हम मॉलिक्यूल के अंदर केटायन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर केटायन जिस तरह यहां पर एग्जांपल है, फर्ज करते हैं Cu कॉपर +1 है, जिंक +2 है, ATC। यानी ये जो आयन्स होते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, इसके लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हम जानते हैं कॉपर
कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1, ये कॉपर 1 है। जब ये 10, ये हो गया 18, 28, 29, अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करें तो s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब s के इलेक्ट्रॉन 0 आ जाते हैं तो Cu+1 ये इस फॉर्म में आ जाता है ना। कॉपर से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो कॉपर +1 आ जाता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s0। अब ये इसका लाशल हुआ 3s2, 3p6, 3d10, इसके लाशल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, 6, 2, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास इसका है CuCl, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसके लाल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा ये 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं एबो होते हैं। तो ये जो है केट आयन विद 18 इलेक्ट्रॉन, odd electron molecule with expanded octet rule and hypovalent molecule, ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। तो ये हुआ मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को नहीं मानते। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन में कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। थैंक यू।